अच्छा, हमारा फिर फोर्थ पिक है कोहार्ट सीमेंट। जैसे हमें लग रहा है कि अगर मार्केट प्रेशर में आती है कौन से ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए जो ऑलरेडी अच्छी करेक्शंस पर हों, सो ये कोहार्ट सीमेंट इज़ वन ऑफ देम, जो अपने हाइज लगा के 116 के बाद 100 रुपीज़ पे आया हुआ है, 16% डाउन है अपने हाइज से। सो एक अच्छी करेक्शन ले ली, बहुत मेजर सपोर्ट पर है। यहाँ पे पहले भी कंसोलिडेट होता रहा, बाउंस बाउंस किया था इसने। और ये जो रैली इसने बनाई है, जो जितनी बड़ी इसकी कंसोलिडेशन थी अक्टूबर 2024 से लेके जुलाई 2025 तक, ये 9 मंथ्स की कंसोलिडेशन थी इसकी, 69 से 89 तक की। ये इतनी आसानी से यहाँ पे ट्रेंड्स इसके ख़त्म नहीं होते, इसकी रैली फ़िलहाल कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजीज़ पे रखें। फर्स्ट टारगेट इसका 112 116 का रीजन रखा जा सकता है। देन अगर ये आपका हाई ब्रेक होता है 115, जो मोस्ट लाइकली हो जाएगा आने वाले टाइम पे, तो इसकी जो डी की प्रोजेक्शंस है वो 140 के करीब की आती हैं। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, अच्छी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में एक अटैम्प्ट इसमें बनती है टेक्निकली। बाकी अमार कोहार्ट सीमेंट कैश एंड रिच कंपनी है, स्टिल इनके अकाउंट्स और जो नंबर्स हैं वो ठीक आए हैं डिस्पैचेस सीमेंट के। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वाड सेवन यस काफी हद तक अच्छा चल रहा है। डिस्पैचेस अभी भी इनके थोड़े से फ्लैट हैं। लेकिन जो मुझे इसमें इस कंपनी में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो यही लगता है कि इसके पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त एसेट्स हैं और बहुत ही ज्यादा कैश इनके पास अवेलेबल होता है। ये एक बहुत कम ट्रेंड आपको मिलेगा कि ओवरऑल एक कंपनी है जिसके सारी ये चीजें, कर्जा भी कम है, कैश भी अच्छा है, ओवरऑल जो है एसेट्स भी अच्छे हैं, सारी सिनेरियो अगर एक कंपनी में आपको मिल जाए, मुझे लगता है कि ओवरऑल आप एक अच्छे बेनिफिट में होते हैं। उसके अलावा जो है इनका केपीके के अंदर भी प्लांट है, और जब भी आपके पंजाब में रिसेंटली हमने देखा था कि रॉयल्टी फीस जब आपकी इसके सीमेंट्स के ऊपर लग गई थी, तो जो प्लांट्स इनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था वो आपके केपीके के अंदर जो प्लांट्स है, जिसमें चिराग सीमेंट आपका आता है, जिसमें आपके ये जो कोहार्ट सीमेंट आता है वो आता है, तो इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो ये बेनिफिट अभी आप ये समझे कि इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो अभी तक इनको मिला नहीं है। टीटी अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स इनकी कोई ज्यादा मजीद नहीं बढ़ी है 2024 से 25 अगर आप देखें, तो थोड़ा सा बल्कि डिक्लाइन वाली साइड नजर आ रही है। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो यहाँ पे देखें आप 10.8 बिलियन से तकरीबन इनका 14 बिलियन तक जो है इनके ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा है। फिर अगर आप नेट इनकम पे आ जाते हैं तो 8.8 बिलियन से तकरीबन 11.5 बिलियन तक इनके नेट प्रॉफिट बढ़ गए। तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू अगर आप बढ़ा रहे हो और अर्निंग्स, रेवेन्यू अगर आपके फ्लैट है और अर्निंग्स आपकी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जो कॉस्ट है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम करें। ठीक है, और ये कॉस्ट हमें नजर भी आ रही है। वैसे इनका ओवरऑल जो है 30 मेगावाट का जो कोल्ड कैप्टिव प्लांट है वो भी इन्होंने इस टाइम इंस्टॉल कर दिया है। इसके अलावा एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे देखें, डेब्ट टू इक्विटी अगेन जैसे एटलस होंडा की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी इनकी बहुत कम है। एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इनके पास जो लैंड पड़ा हुआ था वो एक काफी अर्से से पड़ा हुआ था। उन्होंने ये अब ये फैसला किया कि अल्ट्रा प्रॉपर्टीज के नाम से ये एक कंपनी बनाएंगे जिसमें ये तकरीबन 1128 का लैंड जो इनके पास अवेलेबल है, वो वहां पे अपनी प्रॉपर्टीज को बनाएंगे और वहां से रेंटल इनको जो इनकम आएगी वो भी अगेन इनके बिजनेस में आने वाली है। और उसकी जो रफ जो वैल्यू है उस लैंड की तकरीबन 9.9 बिलियन रुपीज है। सो ये अगर आप देखें तो काफी हद तक इसमें बेनिफिट्स कोहार्ट के हैं। ये ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो आज हमने दो कंपनीज ऐसी डिस्कस की हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रख सकते हैं। नंबर 1 एटलस होंडा एंड नंबर 2 कोहार्ट सीमेंट। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।